नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म संध्या कंप्यूटर क्लासेज पर। आरएसआईटी मुख्य परीक्षा आप सभी को विदित है कि 6 अक्टूबर को आयोजित होने वाली हैं और आज हम मॉडल पेपर नंबर 19 आपके समक्ष पेश कर रहे हैं। आई होप आपने इस चैनल के माध्यम से जो लाइव क्लास ली जा रही है और जो वीडियो अपलोड किए हैं उन सभी को अवश्य देखा होगा। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो आप चैनल के ऊपर जाइए और वो वीडियो अवश्य देखना। देखिए, आप सभी को ध्यान है कि आपके आरएसआईटी मुख्य परीक्षा के अंदर 35 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आते हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि एक भी क्वेश्चंस मॉडल पेपर से बाहर नहीं जाए। तो भी आप मैं 90% की तो गारंटी के साथ कहता हूं कि आपको यहां से 90% से क्रॉस अवश्य देखने को मिलेंगे अगर आप इस चैनल के साथ में रेगुलर वे से जुड़ते हैं और सारे पेपर देखते हैं। आपकी स्क्रीन के समक्ष पहला क्वेश्चन, बिना टाइम वेस्ट किए हम पहले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं और जो क्वेश्चंस आपको आ रहे हैं उन क्वेश्चंस की आप ऑफलाइन कमेंट भी कर सकते हैं और अपनी तैयारी को और भी आप अच्छे से चेक कर सकते हैं कि हाँ, अपनी तैयारी कहाँ तक किस लेवल की है। पहले क्वेश्चन से, आप एमएस वर्ड में किसी भी वर्ण की घात टाइप करना चाहते हैं तो निम्न विकल्पों में से आप किसे चुनेंगे। भाई, आपको ध्यान रखना है कि आप एमएस वर्ड के अंदर जैसे किसी वर्ड के ऊपर कुछ घात टाइप जैसे इस तरह से या फिर x के रूप में स्क्वायर के रूप में लिखना है ना, y के स्क्वायर के रूप में लिखना है या y के क्यूब के रूप में लिखना है। तो ये कहने का मतलब आप किसी वर्ड के ऊपर वाले हिस्से में कुछ लिखना चाहते हैं तो फिर आप इनमें से किस विकल्प का उपयोग करेंगे, जल्दी से आप ध्यान दीजिए। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई, सुपर स्क्रिप्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सुपर स्क्रिप्ट हो जाता है। नेक्स्ट आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आप सभी की स्क्रीन के समक्ष है। खाली जगह समानार्थक शब्दों की शब्दकोश है जिसका उपयोग समानार्थक शब्दों को खोजने के लिए किया जाता है। भाई देखो, आपको याद रखना है कि अगर हम समानार्थक शब्द को खोजना चाहते हैं, समानार्थक शब्द को खोजना चाहते हैं तो हम थेसिस विकल्प का उपयोग करेंगे। ये जो थेसिस है, समानार्थक शब्द को खोजने के लिए आप किस विकल्प का उपयोग करते हैं तो आप बोल देना भाई शिफ्ट के साथ में। शिफ्ट के साथ में अगर आप F7 की दबाते हैं तो ये समानार्थक शब्दों को खोजने की शॉर्टकट की बन जाती है। और अगर आप स्पेलिंग चेक करना चाहते हैं, अगर आप क्या करना चाहते हैं, स्पेलिंग को चेक करना चाहते हैं, स्पेलिंग चेक की शॉर्टकट ये पूछे तो आप बोल देना क्या होती है भाई, वो होती है आपकी कौन सी होती है भाई, ओनली फॉर F7 होती है। तो ये दोनों विकल्प आप अवश्य याद रखना। इस क्वेश्चन का तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, थेसिस विकल्प या से बिल्कुल राइट आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आप सभी की स्क्रीन के समक्ष है। ऐसे कंप्यूटर जो ताप, दाब, गति आदि पर का कार्य करते हैं वो किस श्रेणी में आते हैं। भैया पे किसकी बात हो रही है, आपको ध्यान रखना है कि ताप, दाब, गति आदि का कार्य करते हैं वो कंप्यूटर कौन सी श्रेणी में आते हैं। तो ताप है, दाब है या गति का कार्य करते हैं तो वो सारे आपके एनालॉग कंप्यूटर की श्रेणी में आ जाएंगे। किसकी श्रेणी में आ जाएंगे भाई, यानी जहां पे मापन प्रक्रिया की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है भाई, मापन प्रक्रिया की बात हो रखी है। मापन प्रक्रिया को पूरा करने वाले जो कंप्यूटर होते हैं वो आपके कौन से होते हैं भाई, एनालॉग कंप्यूटर होता है। यह हाइब्रिड कंप्यूटर होता है, ये ऐसा कंप्यूटर होता है जो एनालॉग और डिजिटल दोनों का कार्य एक साथ कर सकता है। तो वो कौन सा हो जाता है आपका, हाइब्रिड हो जाता है। और खाली डिजिटल पूछे तो गणना करने के लिए काम में लिया जाता है, वो भी आप याद रखेंगे। चलिए आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आप सभी की स्क्रीन के समक्ष है। निम्न में से माइक्रो कंप्यूटर का उदाहरण है। भाई आपको ध्यान रखना है, माइक्रो कंप्यूटर है जो सबसे सस्ता कंप्यूटर होता है। साइज, स्टोरेज कैपेसिटी, उसके आधार पर अगर कंप्यूटर का हम वर्गीकरण देखते हैं तो उसमें माइक्रो कंप्यूटर को अवश्य पढ़ते हैं। तो डेस्कटॉप होता है, पीडीए होता है, नोटबुक होता है, ये इत्यादि ये सब माइक्रो कंप्यूटर के ही प्रकार है। तो यहां से करेक्ट आंसर हमें क्या देखना पड़ेगा, उपरोक्त सभी को देखना पड़ेगा। क्योंकि आधुनिक टाइम में यूज होने वाले लैपटॉप की बात करें, किसकी बात करें, लैपटॉप की बात करें, डेस्कटॉप की बात करें, मोबाइल की बात करें, है ना, मोबाइल की बात करें, ये सारे किस कंप्यूटर के भाग है भाई, माइक्रो कंप्यूटर के भाग होते हैं। ये भी आप सभी लोग याद रखेंगे। आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। डेटा भंडारण और क्षमता प्रदर्शन और डेटा प्रोसेसिंग के मामले में सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर या सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा होता है। भाई आपको दोनों यहाँ पे पॉइंट्स दे रखे हैं कि शक्तिशाली या तेज कंप्यूटर की जब भी बात हो जाती है आपके एग्जाम के अंदर
तो सीधी सी बात है, सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा होता है? आपका सुपर कंप्यूटर। ऑप्शन नंबर ए पे जो विकल्प लिखा हुआ है ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है। क्योंकि आपको ध्यान रखना है, मेन फ्रेम ये भी शक्तिशाली होते हैं, लेकिन स्टोरेज के मामले में ये बहुत ज्यादा यूज में आते हैं। माइक्रो कंप्यूटर अभी मैंने बोला सबसे सस्ते कंप्यूटर होते हैं, और मोबाइल, टैबलेट, डेस्कटॉप, लैपटॉप इत्यादि इसी के प्रकार होते हैं। ये आप सभी लोग याद रखना। ये आपके यूनिट नंबर 1 से जो टॉपिक है ना, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, वहां से ये क्वेश्चंस लिया गया है। तो इस क्वेश्चंस का राइट आंसर भाई क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सुपर कंप्यूटर हो जाता है। चलिए आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। ऐसे सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर के समस्त हार्डवेयर कार्यों का संचालन करते हैं क्या कहलाता है? भाई ऐसे कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर के समस्त हार्डवेयर कार्य का संचालन करते हैं, भाई उनको आप क्या बोलेंगे? सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलेंगे। क्योंकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तो आपके जो कार्य होते हैं, यानी यूजर के कार्य को पूरा करने के लिए सॉफ्टवेयर काम में लिए जाते हैं। तो यहाँ पे हार्डवेयर का प्रबंधन करना जो भी होता है वो सब सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंडरटेकिंग में हो जाता है। ठीक है, आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। कीबोर्ड की कौन सी कुंजी स्टार्ट बटन को लॉन्च करने में उपयोगी है? भाई कीबोर्ड की है ना, ऐसी कौन सी की है जो स्टार्ट बटन को खोल सकती है? जो स्टार्ट बटन होता है अपना, स्टार्ट बटन को खोलने के लिए कौन सी की का उपयोग किया जा सकता है? तो भाई आप विंडोज की का उपयोग कर सकते हैं। कौन सी की होती है भाई? जैसे स्टार्ट बटन के ऊपर जैसा निशान होता है ना, वो का वो निशान आपको कहां पे मिल जाता है? विंडोज की के ऊपर मिल जाता है। तो यहां से करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी वाला विकल्प हो जाता है। चलिए आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आप सभी की स्क्रीन के समक्ष है। कीबोर्ड की ऐसी कीज जो अपना कार्य किसी दूसरे की के साथ मिलकर करते हैं जिनका कोई सिंगल यूज नहीं होता है। भाई देखो सीधी सी बात है, सिंगल यूज तो वैसे होता है, लेकिन अधिकतर सिंगल यूज उसके लिए काम में नहीं होता है। तो ऐसी कौन सी की होती है? तो मैं आपको नाम बोल देता हूं। एक तो भाई होती है कौन सी? कंट्रोल। इसके अलावा कौन सी होती है? तो आप बोलेंगे शिफ्ट भी होती है, और कौन सी होती है? तो अल्ट बटन भी होता है। तो ये तीनों ऐसी की है जो भाई सिंगली बहुत कम उपयोग में ली जाती है, अधिकतर ये किसी दूसरे की के साथ में मिलके अपना कार्य पूरा करती है। तो ये वाली कीज होती है ना भाई, ये की किस की के नाम से जानी जाती है? आप सभी लोग याद रख लेना, यहाँ पे कॉम्बिनेशन की हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा भाई? कॉम्बिनेशन की। ऑप्शन नंबर सी वाला विकल्प यहाँ से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है। क्योंकि टॉगल कीज होती है, इस टॉगल कीज के अंदर कैप्स लॉक, स्क्रॉल लॉक और नम लॉक होता है, तो ये तो होगी नहीं। तो यहां से कंट्रोल शिफ्ट अल्ट को कौन सी की कहा जाता है? तो आप बोलेंगे कॉम्बिनेशन की के नाम से इनको जाना जाता है। आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं भाई। क्वेश्चंस नंबर आपकी स्क्रीन के सामने। निम्न में से कंप्यूटर की सीमा है, भाई लिमिट ऑफ कंप्यूटर की बात हो रखी है, लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर की बात हो रखी है, तो आप क्या करेंगे? तेज गति होती है बिल्कुल, स्वचालन, शुद्धता या बुद्धिमत्ता की कमी। तो सीधी सी बात है, ये तीनों ऊपर वाले विकल्प तो हो रखते हैं इसकी विशेषता के अंदर, लेकिन बुद्धिमत्ता की कमी होती है, यानी सोचने की क्षमता कंप्यूटर के अंदर नहीं होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर भाई क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी वाला विकल्प यहाँ से करेक्ट माना जाएगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन के समक्ष है। K202 अभी बोला था भाई, K202 STS92 किस प्रसिद्ध कंप्यूटर के उदाहरण है? तो ये मैंने 2 बार एग्जाम्पल दे रखा है। मैंने बहुत सारे मॉडल पेपर के अंदर क्वेश्चंस भी डाला है कि जब भी ऐसा क्वेश्चंस आ जाता है K202 का और STS92 का, तो ये सारे मिनी कंप्यूटर के एग्जाम्पल है भाई। किसके उदाहरण हो जाएंगे? मिनी कंप्यूटर के अंदर आते हैं। कौन कौन सा? K202 और STS92, ये दोनों आप अवश्य याद रख लेना। कौन से कंप्यूटर के भाग हो जाएंगे? मिनी कंप्यूटर के भाग होते हैं। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चंस देख सकते हैं कि ऐसे कंप्यूटर जिनका उपयोग अंकों की जानकारी के साथ सूचनाओं को संसाधित करने के लिए काम में लिया जा सकता है, वे कहलाता है। तो भाई सीधी सी बात है, अंकों की जानकारी के साथ सूचना को संसाधित करने के लिए काम में लिया जाता है। तो यहाँ पे डिजिटल कंप्यूटर हो जाएगा भाई, जिसमें सूचना होती है ना, जो गणना होती है, गणना का कार्य होता है। तो भाई कौन सा हो जाएगा? डिजिटल कंप्यूटर। ऑप्शन नंबर बी वाला विकल्प यहाँ से राइट माना जाएगा। आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। डीएसएल का पूरा नाम बताइए भाई। डीएसएल का पूरा नाम क्या होता है? तो आप सभी को ध्यान रखना है, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन होता है। क्या होता है? डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन होता है। डिजिटल सब्सक्राइब लाइन होता है। ऑप्शन नंबर बी के ऊपर लिखा हुआ है। आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। ईमेल का पूरा नाम बताइए भाई। इजी सा सवाल है, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं तो सीधे ही सारे स्टूडेंट का राइट हो जाते हैं। तो आप सभी को ध्यान रखना है कि ईमेल का पूरा नाम पूछे तो इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है।
एक एग्जाम में कभी क्वेश्चन आ जाता है कि न्यू ईमेल बनाने की शॉर्टकट की कौन सी होती है ना। न्यू ईमेल बनाने की शॉर्टकट की आप बोल देना कंट्रोल के साथ में क्या दबाना पड़ता है, शिफ्ट बटन, और शिफ्ट के साथ में क्या दबाना पड़ता है, एम को दबाना पड़ता है। क्या दबाना पड़ता है, कंट्रोल शिफ्ट के साथ में एम यहां से करेक्ट हो जाता है। आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। छोटी दूरी पर डेटा को दो माध्यमों में आदान प्रदान करने के लिए उपयोगी है। सीधी सी बात है, इजी सा सवाल है। अगर आप दो डिवाइस है, उन दो डिवाइस के बीच में डेटा का आदान प्रदान करना चाहते हैं तो आदान प्रदान करने के लिए भाई कौन सा डिवाइस काम में लिया जाता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ब्लूटूथ। कौन सा हो जाएगा, ये ब्लूटूथ होता है ना, ये पर्सनली रूप से जुड़ता है ना, इसलिए इसको पेन का प्रकार कहा जाता है। पेन का मतलब पर्सनल एरिया नेटवर्क। क्या होता है, पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है। ये भी आप लोग अवश्य याद रखिएगा। नेक्स्ट .gov.edu इत्यादि एक्सटेंशनों को कहा जाता है। तो भाई ये जो है ना, प्रत्येक वेबसाइट की पहचान करने के लिए भाई कौन सी प्रकार की वेबसाइट है, अगर गवर्नमेंट की है तो gov लगेगा, अगर एजुकेशनल है तो .edu लगेगा। तो ये जो जिसके पीछे जो एक्सटेंशन होते हैं, ये एक्सटेंशन जो आपके समक्ष दे रखे हैं, इसको क्या बोलेंगे, तो आप बोलेंगे डोमेन नेम तो है, लेकिन कौन से डोमेन नेम, टॉप लेवल डोमेन कहा जाता है। यानी TLD के उदाहरण है भाई, किसके उदाहरण है, टॉप लेवल डोमेन के एग्जांपल कह सकते हैं। चलिए आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। आप सभी की स्क्रीन के समक्ष है एक वेबसाइट समूह है भाई। वेबसाइट, ये तो क्वेश्चंस अभी हाल ही में एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा गया था। तो वेबसाइट होती है ना, वेबसाइट किसका समूह होती है, तो आप बोलेंगे वेबसाइट इज ए सेट ऑफ वेब पेज, यानी वेब पेज या HTML डॉक्यूमेंट का समूह होता है। क्या होता है भाई, वेबसाइट वेब पेज या HTML डॉक्यूमेंट का समूह होता है। वैसे आपको ध्यान रखना है कि जो ये होता है ना भाई, ये जो HTML, ये एक वेब पेज बनाने वाली लैंग्वेज का नाम है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। इंटरनेट एक्सप्लोरर जैसे प्रोग्राम को क्या कहते हैं, जो वेब में नेविगेबल विंडो का काम करते हैं। सभी को ध्यान देना है, इंटरनेट एक्सप्लोरर नाम आ गया ना भाई, इंटरनेट एक्सप्लोरर। इंटरनेट एक्सप्लोरर आपको नाम पकड़ में आ गया, तो इसी का नाम बदल के विंडोज 10 में क्या रखा गया भाई, माइक्रोसॉफ्ट एज रखा गया। इसका नाम बदल के क्या रखा गया, माइक्रोसॉफ्ट एज रखा गया। ये भी आप लोग याद रखना, माइक्रोसॉफ्ट एज रखा हुआ है। तो इसके अलावा और कौन सा होता है, गूगल क्रोम होता है। तो इनको सभी को क्या कहते हैं भाई, आप सभी को पता होगा ना, इनको वेब ब्राउजर कहते हैं। क्या बोलते हैं इनको, वेब ब्राउजर कहते हैं। तो यही तो बोला, इंटरनेट एक्सप्लोरर जैसे प्रोग्राम को क्या कहते हैं, जो वेब में नेविगेबल विंडो का काम करते हैं। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा वेब ब्राउजर। आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आप सभी की स्क्रीन के समक्ष है। डॉक्यूमेंट में किसी निश्चित लोकेशन पर पहुंचने के लिए कौन से ऑप्शंस का प्रयोग किया जाता है। तो भाई डॉक्यूमेंट के अंदर कोई कंफर्म जो फिक्स लोकेशन हमने सिलेक्ट कर रखी है, उसी लोकेशन पर हमें पहुंचना है, तो हम किसका उपयोग करते हैं भाई, हमें सीधी सी बात है भाई, आपको याद रखना है बुकमार्क का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है भाई, बुकमार्क का उपयोग किया जाता है। एक लग आप याद रख लेना, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F5, ये कंट्रोल शिफ्ट के साथ में F5 बुकमार्क की शॉर्टकट की होती है। हाइपरलिंक की शॉर्टकट की आप बोलेंगे तो कंट्रोल के साथ में के बटन का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा मेल मर्ज एक ऐसा मतलब एक कमांड है जिसके द्वारा आप बहुत सारे लोगों को मेल एक साथ भेज सकते हैं, बहुत सारे लोगों को डॉक्यूमेंट एक साथ भेजने के लिए मेल मर्ज का उपयोग किया जाता है। मैक्रो का आप थोड़ा ध्यान रख लेना भाई, मैक्रो है ना, मैक्रो की शॉर्टकट की होती है अल्ट के साथ में F8। क्या होती है, अल्ट बटन के साथ में F8 किसकी शॉर्टकट की है, ये होती है भाई मैक्रो की। और मैक्रो एक ऐसा कमांड है जो पूर्व निर्धारित कार्यों को मतलब शॉर्टकट तरीके से करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। यानी कोई भी कार्य को रिकॉर्ड कर लो और उसी को मतलब आप शॉर्टकट तरीके से उसको यूज में ले सकते हैं। तो ये मैंने सभी को आपको ऑप्शंस लिए बता दिया है, आप सभी को ध्यान रखना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कमांड है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। चलिए आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। एमएस वर्ड में डिफॉल्ट फॉन्ट का प्रकार है भाई, एमएस वर्ड के अंदर डिफॉल्ट फॉन्ट पूछा है। किसका पूछा, डिफॉल्ट फॉन्ट। तो सीधी सी बात है, डिफॉल्ट फॉन्ट बहुत सारी फॉन्ट होती है, लेकिन उनमें से डिफॉल्ट पूछा है भाई, पहले से तय कौन सी होती है। तो डिफॉल्ट फॉन्ट कौन सी होती है भाई, आपकी कैलिबरी होती है। कौन सी होती है, कैलिबरी होती है। ठीक है, बाकी कैम्ब्रिया, एरियल, टाइम्स न्यू रोमन, ये सारे के सारे किसके प्रकार है,
फॉन्ट के ही प्रकार, लेकिन उनमें से भी डिफॉल्ट फॉन्ट पूछे तो कैलिबरी होती है। कौन सी होती है भाई? कैलिबरी होती है। चलिए आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। एमएस वर्ड 2010 में पैराग्राफ का फर्स्ट लेटर कैपिटल एवं बड़ा प्रदर्शित करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? यानी पैराग्राफ होता है, उसमें किसी भी वर्ड का पहला अक्षर अधिकतम बड़ा दिखाना, पहला अक्षर अधिकतम बढ़ाना, है ना। लेटर को कैपिटल या बड़ा प्रदर्शित करने के लिए आप ड्रॉप कैप विकल्प का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करेंगे भाई? ड्रॉप कैप विकल्प का उपयोग करता है। ये इंसर्ट मेन्यू का महत्वपूर्ण कमांड होता है। किसमें होता है भाई? इंसर्ट टैब के अंदर ये विकल्प मौजूद होता है। आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। नया डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो नया डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की? तो नया डॉक्यूमेंट तैयार करना तो कंट्रोल के साथ में एन, यानी ये किसकी शॉर्टकट की होती है? न्यू फाइल ओपन करने की शॉर्टकट की होती है। कंट्रोल ओ का मतलब क्या होता है? ओपन करना। कंट्रोल ओ का मतलब ओपन करना होता है। कंट्रोल एस का मतलब क्या होता है? सेव करना। कंट्रोल एस का मतलब क्या होता है भाई? सेव करना। और कंट्रोल सी का मतलब क्या होता है? कॉपी करना। ठीक है, तो ये सभी को आप थोड़ा ध्यान से देख लेना। ये एग्जाम में क्वेश्चंस ये पूछा भी जा चुका है। आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। निम्न में से कौन सी मेमोरी सबसे तेज होती है? अच्छा क्वेश्चन से सबसे तेज मेमोरी का प्रकार पूछा है। तो देखिए मैं आपको बोल देता हूं कि वैसे तो इनमें से कैश मेमोरी सबसे तेज है, लेकिन अगर आपको ऑप्शंस में दे रखा है कि जैसे एक तो ऑप्शंस में दे दिया रजिस्टर, एक आपको ऑप्शंस में दे दिया कैश मेमोरी, एक ऑप्शंस दे दिया प्राइमरी और एक दे दिया आपको सेकेंडरी। अगर ये विकल्प दे रखा है तो इनमें से आप रजिस्टर करेंगे, लेकिन यहाँ पे रजिस्टर ऑप्शंस में नहीं है तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे कैश मेमोरी को करेक्ट करके आ जाएंगे। चलिए आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। वह मेमोरी कौन सी है जिसके अंदर डेटा को कई बार मिटा और लिख सकता है? भाई ऐसी कौन सी मेमोरी जिसमें डेटा होता है ना, उसको कई बार मिटा भी सकता है और वापस लिख भी सकता है? तो इसका मतलब रीराइटेबल की बात हो रखी है। किसकी बात हो रखी है? रीराइटेबल की बात हो रखी है, यानी जिसमें पुनः कुछ डेटा लिखा जा सकता है। तो इसका मतलब CD-RW हो जाएगा। भाई कौन सा विकल्प हो जाएगा? CD-RW, जिसका पूरा नाम ही क्या होता है? RW का मतलब रीराइटेबल। CD का मतलब क्या होता है? कॉम्पैक्ट डिस्क। CD का मतलब पूरा नाम पूछे तो आप बोल देना कौन सा होता है? कॉम्पैक्ट डिस्क होता है। कॉम्पैक्ट डिस्क होता है। ठीक है। WRM का पूरा नाम क्या होता है? तो राइट वंस रीड मैनी। क्या होता है? राइट वंस रीड मैनी। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला विकल्प CD-RW। चलिए आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर ले। डीवीडी का पूरा नाम बताइए। ये एग्जाम में क्वेश्चंस कई बार पूछा है। ये एग्जाम में क्वेश्चन आया था अभी वीडियो के अंदर, है ना। ग्राम सेवक के अंदर एक प्रश्न बना था कि डीवीडी का पूरा नाम बताइए। तो डीवीडी का पूरा नाम डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क भी होता है, ये भी राइट है। डिजिटल वीडियो डिस्क, ये भी राइट है। तो आप क्या करेंगे? यहाँ पे ऐसी स्थिति में ए और बी दोनों करना पड़ता है। ये सेम टू सेम क्वेश्चन आया था आपकी ग्राम सेवक प्री के अंदर आया था और उसमें काफी सारे स्टूडेंट ने डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क ही किया था। मैं आपको बोलता हूं कि डिजिटल वीडियो डिस्क भी होता है और डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क भी है। दोनों की स्थिति में आप ए और बी दोनों सही करेंगे। ठीक है, आगे वाले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। किस मेमोरी को फ्लैश मेमोरी के नाम से जाना जाता है? फ्लैश मेमोरी का मतलब तेज गति से आदान प्रदान डेटा कर देती है ना। भाई आपको जल्दी से एक डेटा को दूसरी जगह पे लेके जाना है तो सबसे बेस्ट विकल्प आपका रहता है पेन ड्राइव। तो पेन ड्राइव को ही फ्लैश मेमोरी कहा जाता है, इतना तो आप याद रख ही लेना। पेन ड्राइव होती है ना, उसी को आप क्या बोलेंगे भाई? फ्लैश मेमोरी के नाम से जाना जाता है। याद रख लोगे ना, ये क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। सीडी का पूरा नाम बताइए भाई। सीडी होती है ना, सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क। इसका अभी तो बोला था कॉम्पैक्ट डिस्क होता है। क्या होता है भाई? कॉम्पैक्ट डिस्क होता है। क्या बोलेंगे भाई? कॉम्पैक्ट डिस्क बोलेंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए वाला विकल्प हो जाता है। नेक्स्ट आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर कई बार ये पूछा भी जा चुका है ना। रैम का पूरा नाम बताइए। अच्छा इजी क्वेश्चन है। रैम का पूरा नाम क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है भाई। क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। रैंडम एक्सेस मेमोरी ऑप्शन नंबर ए वाला विकल्प राइट माना जाएगा। चलिए आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। आप सभी की स्क्रीन के समक्ष क्वेश्चन नंबर 28, वर्ड रैप का अर्थ बताइए, है ना। वर्ड रैप का मतलब क्या होता है? लाइन पूरी होते ही हम डायरेक्टली अगली लाइन में आ रहे। लाइन पूरी होते ही डायरेक्ट लाइन, यानी कहने का मतलब लाइन जैसे पूरी हो जाती है तो शब्द ही अगली लाइन में पहुंचाने का कार्य वर्ड रैप के द्वारा ही किया जाता है। ऑप्शन सी वाला विकल्प टेक्स्ट का शब्द ही अगली लाइन में पहुंचना वर्ड रैप कहलाता है।
चलिए आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 नंबर का क्वेश्चन है स्पेलिंग चेक करने की शॉर्टकट कुंजी कौन सी है। टॉप मोस्ट क्वेश्चंस में से इसको भी हम देख लेते हैं, और ये मैं आप बोल देता स्टार लगा दीजिए इस क्वेश्चंस को, है ना। ये क्वेश्चंस एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा F7, है ना। स्पेलिंग चेक करने की शॉर्टकट की F7। ये किसकी होती है भाई, सेव एज की होती है। ये किसकी होती है भाई, रीनेम की होती है। किसकी होती है, रीनेम की होती है। F6 फिलहाल के लिए यहाँ पे फिलहाल कुछ का यूज में काफी कम ही आती है। एमएस वर्ड में कोई क्वेश्चन ऐसे स्पेशली नहीं बनता है। आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। व्यू मेन्यू में स्प्लिट ऑप्शंस का क्या कार्य है। तो व्यू मेन्यू में स्प्लिट ऑप्शंस मैंने कल भी क्वेश्चन डाला, आज भी आया था, तो चलो रिपीट हुआ है तो उसको भी देख लेते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा विंडोज को दो भागों में बांटना। विंडोज को दो भागों में बांटना, ज्यादा बार आया तो याद तो हुआ, ये तो बड़ी बात हो गई ना। ठीक है, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आगे वाले क्वेश्चन से आपकी स्क्रीन के सामने एमएस वर्ड में किस शॉर्टकट कुंजी के द्वारा फॉन्ट साइज को बढ़ाया जा सकता है ना। यानी एमएस वर्ड में किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग कर फॉन्ट साइज को बढ़ाने हेतु प्रयोग में किया जाता है। तो फॉन्ट साइज को बढ़ाना, ठीक है। तो ये फॉन्ट साइज को बढ़ाना मतलब ग्रो फॉन्ट, किसकी बात हो रखी है, ग्रो फॉन्ट की बात हो रखी है। ग्रो फॉन्ट की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल शिफ्ट के साथ में ग्रेटर देन। और अगर आपको फॉन्ट घटाना है, श्रिंक फॉन्ट, है ना, फॉन्ट घटाना है तो श्रिंक फॉन्ट की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल शिफ्ट के साथ में लेस देन। जबकि राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, ए वाला विकल्प सही हो जाएगा। चलिए आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं भाई। किस कमांड के द्वारा डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने से पूर्व देख सकते हैं। डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने से पहले देखना प्रिंट प्रीव्यू कहलाता है। डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने से पूर्व देखना प्रिंट प्रीव्यू कहलाता है। ये क्वेश्चंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ही महत्वपूर्ण हैं। आगे वाला क्वेश्चन है डॉक्यूमेंट को सवती सही करने के लिए हम खाली जगह का उपयोग करते हुए डॉक्यूमेंट को ऑटोमेटिकली सही करना। जैसे हम कुछ लिखेंगे ना, कुछ गलती छोटी मोटी हो जाएगी तो वो ऑटोमेटिक सही करके वो सही नाम हो जाएगा, तो उसको कहा जाता है ऑटो करेक्ट फीचर्स। क्या बोलते हैं, ऑटो करेक्ट फीचर्स। ऑप्शन नंबर ए वाला विकल्प। आगे वाला क्वेश्चन से आप सभी के स्क्रीन के सामने एमएस वर्ड में वाटरमार्क का प्रयोग किया जाता है। भाई एमएस वर्ड में वाटरमार्क का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो आप सभी को ध्यान रखना है कि जो जैसे ये देखो मैंने अभी डाला है ना भाई संध्या कंप्यूटर नाम से, तो ये वाटरमार्क ही तो डाला है ना, किसके लिए किया जाता है, किसी पृष्ठ के विषय वस्तु के पार्श्व में, है ना, पार्श्व में छुपा हुआ टेक्स्ट को डालने हेतु। ठीक है, यहाँ से ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट और इस टॉपिक का सबसे लास्ट क्वेश्चन, आई होप आप सभी को पसंद आया होगा। आप सभी लाइव होने वाली 7 बजे क्लास के अंदर अवश्य जुड़ना। हम चाहते हैं कि भाई उस क्लास का टाइम अगर 8 बजे का रखे तो 8 बजे वाली क्लास के अंदर आप अवश्य जुड़ जाना, है ना। हमारी लाइव क्लास कितने बजे आ जाएगी भाई, आज से 8 बजे से आ जाएगी, वो आप अवश्य देख लेना। उस क्वेश्चन उस पेपर के अंदर काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप देख पाएंगे। खाली जगह की विशेष स्लाइड हैं जो प्रेजेंटेशन की सभी स्लाइडों के लिए टाइटल और टेक्स्ट का फॉर्मेट एवं स्वरूप को नियंत्रण करती है। तो सभी स्लाइडों का प्रतिनिधित्व कौन करेगी, मास्टर स्लाइड। कौन सी करेगी भाई, मास्टर स्लाइड करेगी। ऑप्शन ए विकल्प यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ठीक है, ये आपके समक्ष थे महत्वपूर्ण 35 क्वेश्चंस। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा वीडियो। 35 में से कितने क्वेश्चंस आपको आ रहे थे कमेंट करके आप अवश्य बताना। और शाम को होने वाले भाई 8 बजे लाइव क्लास है हमारी, कल से कब है, 8 बजे लाइव क्लास है, उस क्लास को अवश्य देखना। निश्चित ही दावा करता हूँ एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलेगा। तो फ्रेंड्स मिलेंगे आपको एक और अन्य वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।